नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय सुजानगढ़ तहसील के गोपालपुरा गांव का दृश्य दिखा रहा हूं। महान तपस्वी संत पंडित रेवती रमन जी महाराज के इस महाशिवरात्रि महोत्सव का आज शुभारंभ हो रहा है। मैं पंडित जी महाराज की जन्मस्थली उनके निवास स्थान का दृश्य दिखा रहा हूँ, जहाँ पर पंडित जी की पूजा अर्चना हो रही है, जोत होने वाली है और जोत के बाद में भव्य शोभा यात्रा के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होने वाला है। आइए गोपालपुरा से पंडित जी महाराज रेवती रमन जी महाराज की जन्मस्थली से महाशिवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित इस भव्य शोभा यात्रा का अवलोकन करते हैं। महान शिव उपासक परम तपस्वी संत पंडित रेवती रमन जी महाराज की जन्मस्थली उनके निवास स्थान का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ से आज महाशिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। पंडित जी की पूजा के साथ, पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हो रहा है। मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। महान शिव उपासक गुरु गोरखनाथ के शिष्य पंडित रेवती जी महाराज का महाशिवरात्रि महोत्सव शुभारंभ हो रहा है। पंडित रेवती जी महाराज के पुत्र प्रहलाद जी और भाई भतीजे बहुलाल जी, बहुत श्रद्धा के साथ ये उत्सव परिवार के द्वारा मनाया जाता है। पंडित जी के पुत्र एडवोकेट सुनील जी शर्मा आप देख रहे हैं, पंडित जी की जोत कर रहे हैं। बहुत विधि विधान और पवित्रता के साथ ये जोत की जाती है और जोत से पहले पंडित जी का ध्यान किया जा रहा है। पंडित जी के पुत्र एडवोकेट सुनील जी जोत कर रहे हैं। ये देखिए, आहुति दी जा रही है जोत में और बहुत जल्दी प्राकट्य होता है जोत में। हमेशा ही पहली आहुति में ही, ये देखिए, जैसा मैं कह रहा था, पहली आहुति के साथ प्राकट्य हुआ पंडित जी महाराज का जोत के रूप में। यही श्रद्धा का प्रमाण होता है। महान तपस्वी त्यागी संत पंडित रेवती रमन जी महाराज के निज निवास स्थान पर, जन्मस्थली पर महाशिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ, जिसमें भागवत कथा होती है, यज्ञ होता है, 7 दिन का भव्य अनुष्ठान होता है, जिसका शुभारंभ हो रहा है पंडित जी की जोत और पूजा के साथ। बहुत दिव्य जोत है, दर्शन मात्र से कष्ट करते हैं इस जोत के। ये देखिए, भजन बोले जा रहे हैं जोत। सरदार भक्ति का सुंदर नज़ारा गोपालपुरा से आप देख रहे हैं। पंडित रेवती रमन जी महाराज की जन्मस्थली, उनके निवास स्थान का ये दृश्य है। देखिए, कितने सुंदर सुंदर झांकियाँ सजाई गई हैं देवताओं की। भगवान शिव की बहुत सुंदर झांकी देखिए, राधा कृष्ण भगवान की, हनुमान जी की, सभी झांकियाँ सजाई गई हैं। पंडित जी के पुत्र प्रहलाद जी जोत में आहुति दे रहे हैं। पंडित गणेश जी आहुति दे रहे हैं। जी महाराज के भतीजे पंडित बहुलाल जी आहुति दे रहे हैं। कोलकाता से आते हैं इस उत्सव के लिए विशेष रूप से और पूरा संयोजन करते हैं कार्यक्रम का एडवोकेट सुनील जी शर्मा के साथ। सभी भक्त आहुतियाँ दे रहे हैं जोत में। से गणेश दादा आहुति दे रहे हैं। आप देख रहे हैं सौभाग्यवती महिलाएं मंगल कलश लेकर तैयार हो चुकी हैं। शोभा यात्रा में मंगल कलश यात्रा भी शामिल है और सभी आप देख रहे हैं
कलश लेकर शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाने के लिए तैयार हैं। पंडित जी महाराज के महाशिवरात्रि महोत्सव की शोभा यात्रा शुरू होने वाली है। मित्रों, गोपालपुरा का दृश्य आप देख रहे हैं। पंडित रेवतीराम जी महाराज का 2023 का महाशिवरात्रि महोत्सव प्रारंभ हो रहा है। 7 दिवसीय कार्यक्रम में यज्ञ का कार्यक्रम होता है, श्रीमद् भागवत कथा होती है और भव्य कलश यात्रा शोभा यात्रा के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होता है। और आखिरी दिन शिवरात्रि के दिन भी शोभा यात्रा यज्ञ स्थल से रवाना होकर पंडित जी के निवास स्थान पर पहुंची है। सभी यजमानों को आशीर्वाद स्वरूप बहुत बड़े उपहार दिए जाते हैं। बहुत सुंदर झांकियां सजाई गई हैं और ऐसा लग रहा है जैसे सारे देवतागण हैं वो शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। गणेश जी महाराज, हनुमान जी महाराज, राम दरबार, राधा कृष्ण सभी आप देख सकते हैं सुंदर सुंदर झांकियों के रूप में शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाने के लिए पहुंच चुके हैं। यानी देवतागण भी पंडित जी महाराज के इस दिव्य महोत्सव में हाजिरी लगा रहे हैं। ये हनुमान जी महाराज की सुंदर झांकी पंडित भंवरलाल जी और एडवोकेट सुनील जी झांकी का अवलोकन करते हुए, ये सुंदर राधा कृष्ण की झांकी, शिव परिवार की झांकी, ये पंडित रेवतीराम जी महाराज का निवास स्थान है, उनकी जन्मस्थली है जहाँ से ये कार्यक्रम का शुभारंभ होता है पूजा अर्चना और यज्ञ ज्योत के साथ। इसी पावन पवित्र जगह पर पंडित रेवतीराम जी महाराज का जन्म हुआ था। श्री पंडित जी परिवार आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। पंडित जी महाराज रथ में विराजमान हो चुके हैं। पंडित जी महाराज का परिवार आप देख रहे हैं। पंडित जी महाराज की बहुएं कार्यक्रम में कलश लेकर अनुष्ठान में शामिल हो रही हैं। पंडित जी महाराज के पुत्र प्रहलाद जी शर्मा पूरी शोभा यात्रा में घर से लेकर मंदिर तक नृत्य करते हुए चलते हैं। आप देख रहे हैं सभी भक्ति में झूम रहे हैं। ये श्रद्धा और भक्ति का सुंदर नजारा, पूरा परिवार झूम रहा है, नाच रहा है। आदरणीय प्रहलाद जी, भंवरलाल जी और एडवोकेट सुनील जी बड़ी श्रद्धा है गोपालपुरा ही नहीं पूरे चूरू जिले में पंडित रेवती जी महाराज के प्रति। दोरा की ढाणी में भी ये महाशिवरात्रि महोत्सव शुरू हो चुका है। गोपालपुरा का दृश्य आप देख रहे हैं शोभा यात्रा का। बहुत ही सुंदर नज़ारा शोभा यात्रा का गोपालपुरा से। ट्रैक्टरों में नन्हे मोजे बच्चे और झांकियाँ सजी हुई है। हनुमान जी महाराज की झांकी, हनुमान जी महाराज की झांकी सबके लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ये देखिए रथ जिसमें पंडित जी महाराज विराजमान है।
संख्या में भक्त आप देख रहे हैं शोभा यात्रा के दर्शन कर रहे हैं। गोपालपुरा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। पंडित रेवती रमन जी महाराज का महाशिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ भव्य शोभा यात्रा के साथ हो रहा है। सरदार भक्ति का सुंदर नज़ारा गोपालपुरा गांव से आप देख रहे हैं। पंडित रेवती रमन जी महाराज का 7 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ। डीजे के दिनों पर झूमते भक्त और माथे पर मंगल कलश ली हुई महिलाएं, बहुत सुंदर नज़ारा गोपालपुरा का। डीजे भी नाच रहा है। हमारी भीड़ का दृश्य देखिए, सैकड़ों महिलाएं मंगल कलश लेकर चल रही हैं। शोभा यात्रा गोपालपुरा में पंडित रेवती जी महाराज की महाशिवरात्रि महोत्सव की। घोड़ी का कमाल यहाँ पर। विशाल शोभा यात्रा आप देख रहे हैं गोपालपुरा से। गोपालपुरा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने से शोभा यात्रा निकलने वाली है। राजस्थान के सबसे अच्छे पंचायतों में से एक गोपालपुरा का दृश्य आप देख रहे हैं। सरपंच सविता जी राठी अपनी पूरी ग्राम पंचायत कार्यालय टीम के साथ शोभा यात्रा के स्वागत में खड़ी है। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की सरपंच हैं और पंडित जी के प्रति बहुत श्रद्धा रखती हैं। आप देख रहे हैं पुष्प वर्षा की तैयारियां यहाँ पर हो रही हैं। ग्राम पंचायत गोपालपुरा का दृश्य आप देख रहे हैं। पंडित रेवती रमन जी महाराज की ये पावन तपोस्थली है। प्राचीन गाँव है जहाँ पर बड़ी धाम में जहाँ पंडित जी महाराज की समाधि है, वहाँ पर आपको बताना चाहूँगा 500 वर्ष पुराना मंदिर भी है। और सरपंच साहब से बातचीत करेंगे। सर पर आप बहुत श्रद्धा रखती है, खूब नृत्य भी करती है। अभी शोभा यात्रा पहुँचने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कितनी खुशी होती है एक आपके ग्राम पंचायत में ऐसे तपस्वी संत का जन्म हुआ और आज उनका उत्सव का शुभारंभ हो रहा। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे महाराज पंडित रेवती रमन जी ने यहाँ इस द्रोणाचार्य तपस्थली में तपस्या की। आज उन्हीं की तपस्या से हमारे गांव का सौभाग्य है और हम उनके लिए ये जो शोभा यात्रा है हम उसमें शरीक होते हैं। पूरा गांव इसमें शरीक होता है और हमेशा पंडित रेवती रमन जी महाराज के ही आशीर्वाद से हमारे ग्राम पंचायत में हर चीज़ फलीभूत होती है। अभी भी आप देखिए कल के बजट में एकमात्र ग्राम गोपालपुरा का नाम है जिसमें 2 करोड़ रुपए
आज लव कुश वाटिका के लिए, पर्यटन के लिए माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने और हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल और तमाम प्रशासन सभी को मैं धन्यवाद दूंगी। तो ये पंडित जी का, बालाजी का, मातेश्वरी का आशीर्वाद है कि गोपालपुरा अपने आप विकास के कदमों पर, विकास की पथ पर चल रहा है। आप सुना भी आपने, कल बजट में 2 करोड़ रुपए की राशि लव कुश वाटिका गोपालपुरा के लिए पारित हुई, जहाँ पर आपने हरितिमा की ढाणी के नाम से एक बहुत सुंदर स्थान बनाया। लोग जहाँ पर कब्जा कर रहे थे, आज वो स्थान एक वाटिका बन चुके हैं। और देखिए जयकारे लगा रहे सरपंच साहिबा, निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न नजर आ रही है, क्योंकि पूरे राजस्थान में एकमात्र ग्राम पंचायत जहाँ पर 2 करोड़ की राशि मुख्यमंत्री के द्वारा घोषित की गई। इसमें पूरा योगदान सरपंच साहिबा का है, जिन्होंने अतिक्रमित होने वाली भूमि पर एक सुंदर वाटिका का निर्माण कर दिया है। और आज पूरे राजस्थान में ये एक चर्चा का विषय बन चुका है। देखिए जयकारे हो रहे हैं, पुष्प वर्षा हो रही है। देखिए भक्ति का भव्य नजारा भक्तजन दर्शन कर रहे हैं शोभा यात्रा के। गोपालपुरा सरपंच घूम रही आप देख सकते हैं। बड़े बुजुर्ग सभी शोभा यात्रा का दर्शन कर रहे हैं। शंकर भगवान डमरू नाद कर रहे हैं। मित्रों, गोपालपुरा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। मैं इस समय बड़ी धाम पहुंच चुका हूं, जहां पर शोभा यात्रा पहुंचेगी। पूरा गांव की सारी महिलाएं नाच रही है। गांव की सरपंच सविता राठी भी झूम रही है। झांकियां सजी हुई है। पंडित रेवती रमन जी महाराज का महाशिवरात्रि महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। शिवरात्रि 18 तारीख तक चलेगा। 7 दिन भागवत होगी, 11 कुंडीय यज्ञ होगा, जागरण के कार्यक्रम, यज्ञ के कार्यक्रम होंगे और शोभा यात्रा में पूरा गांव उपस्थित है। महिलाएं, सरपंच और तमाम लोग झूम रहे, नाच रहे हैं। सुंदर और आदर्श ग्राम है गोपालपुरा, सुजानगढ़ तहसील का। आप देख रहे हैं ये बड़ी धाम, यहाँ पंडित जी महाराज का मंदिर है। तालाब के किनारे सामने डूंगर बालाजी की पहाड़ियाँ, द्रोणागिरी पर्वत आप देख रहे हैं। सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं गोपालपुरा का। देखिए पूरा गांव झूम रहा है, नाच रहा है।
शोभा यात्रा में श्वेत घोड़ियाँ यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर नृत्य भी कर रही हैं। ये देखिए जोरदार नज़ारा। यह दृश्य देखिए, सामने बड़ी धाम का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पंडित रेवती रमन जी महाराज का मंदिर है, जहाँ पर यह शोभा यात्रा पहुँचेगी। प्राचीन गाँव है गोपालपुरा। हनुमान जी महाराज की ये पवित्र धरा द्रोणगिरी पर्वत ठीक सामने, जहाँ पर हनुमान जी महाराज डूंगर पहाड़ी पर विराजमान है। मित्रों, गोपालपुरा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर एक तपस्वी संत का जन्म हुआ, पंडित रेवती रमन जी महाराज, जिनका महाशिवरात्रि महोत्सव 7 दिवसीय अनुष्ठान आज प्रारंभ हो रहा है भव्य कलश यात्रा के साथ। पीछे जो आप देख रहे हैं ये बड़ी धाम है, जहाँ पर पंडित जी महाराज का मंदिर है। शोभा यात्रा श्री योगेश्वर महादेव मठ बड़ी धाम पहुँच चुकी है। पंडित जी महाराज का रथ पहुँच रहा है। सभी पंडित जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं। आइए पंडित जी महाराज के दर्शन करें। सभी पंडित जी महाराज के सामने कलश रख रहे हैं। महान तपस्वी संत पंडित रेवती रमन जी महाराज के दर्शन मंदिर से कर रहे हैं। ये प्राचीन शिवालय है, 500 वर्ष पुराना शिवालय है ये शिवालय। ये गोरखधुना, जहाँ पर सभी देवताओं के मंदिर हैं। प्रसाद वितरित किया जा रहा है सभी को। गोपालपुरा का ये यज्ञ स्थल आप देख रहे हैं, जहाँ पर कल 12 तारीख से 18 तारीख तक 7 दिन तक 11 कुंडीय यज्ञ होगा। और निश्चित रूप से ये बहुत ही दिव्य यज्ञ होता है, क्योंकि इस यज्ञ के कारण ही हमारे क्षेत्र में सुख शांति रहती है। विश्व कल्याण के लिए प्रत्येक वर्ष ये 11 कुंडीय, कभी 21 कुंडीय यज्ञ का आयोजन होता है। और कल 11 से 18 तारीख रोजाना आहुतियाँ लगेगी। पंडाल जहाँ पर भागवत कथा होगी नित्य 12 बजे से 3 बजे रोजाना यहाँ पर भागवत कथा होगी। सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक और शाम को 3 बजे से 5 बजे तक रोजाना यज्ञ होगा। पंडित जी महाराज का परिवार आप देख रहे हैं, बहुत ही श्रद्धा के साथ ये आयोजन गोपालपुरा वासियों के सहयोग से करता है। और कल से भागवत कथा और यज्ञ भी शुरू हो जाएंगे। पंडित जी श्री रेवती रमन जी महाराज रुद्र महायज्ञ समिति बड़ी धाम के द्वारा ये आयोजन होता है। सभी गांववासी पूरा सहयोग करते हैं इसमें। साहब, इस बार के जो कार्यक्रम है वो संक्षिप्त हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि वो आकर दर्शन कर सकें। आज कलश यात्रा से महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। कल से सुबह 9:30 बजे से यज्ञ, रुद्र महायज्ञ की जो आहुतियाँ होगी वो 9:30 से 11:30 बजे तक होगी। 12 बजे के बाद भागवत कथा का आयोजन होगा। फिर 3:30 बजे से 5:30 बजे तक वापस यज्ञ का होगा। और उसके बाद 18 तारीख को यज्ञ समाप्ति और भागवत की समाप्ति होगी। और इसी बीच में रात्रि में तेजाजी महाराज की जोत, जसनाथ जी महाराज की जोत, रेवती रमन जी महाराज की जोत, माता जी की जोत और लास्ट दिन जागरण होगा। तो यही एक संक्षिप्त कार्यक्रम जो हर साल हम लोग करते आ रहे हैं, वही कार्यक्रम इस बार भी वही पुनरावृत्ति करते हैं। राजस्थान में चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील के गोपालपुरा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। पूरी दुनिया में एक ऐसे संत हुए जो त्यागी और तपस्वी, जिन्होंने पैसे को हाथ तक नहीं लगाया। आज भी उनका महोत्सव मनाया जाता है, तो कोई चढ़ावा नहीं होता। 1 रुपया भी मंदिर में चढ़ाना मना है। आज के इस भौतिकवादी युग में ऐसा असंभव माना जाता है, लेकिन ये संभव गोपालपुरा में होता है। और पंडित जी महाराज के पूरे परिवार के सदस्य मेरे साथ हैं। पंडित जी महाराज के पोते एडवोकेट सुनील जी है, संजय जी है, पंडित जी के भतीजे मोहनलाल जी, जो कि खुद कलकत्ता से यहाँ से कार्यक्रम में आते हैं। तो आज 2023 का ये महाशिवरात्रि महोत्सव भव्य रूप से शुरू हुआ है। पूरा गांव शामिल होता है। गांव की एक महिला, एक लड़की आती है, डांस करती है, नृत्य करती है, झूमती है और अपनी श्रद्धा व्यक्त करती है। बातचीत करेंगे सबसे पहले आदरणीय पंडित मोहनलाल जी से, जो कि कोलकाता से प्रत्येक वर्ष आते हैं और एक युवा की भूमिका इसमें अदा करते हैं। एडवोकेट सुनील जी के साथ बहुत बहुत स्वागत है। कितना आनंद आ रहा है, क्योंकि हर वर्ष देखते जा रहे हैं कि लोगों की श्रद्धा बढ़ती जा रही है। आनंद की सीमा नहीं है, हर वर्ष से आनंद बढ़ता ही जा रहा है। और इस बार तो आनंद मुझे और ज़्यादा इसलिए आ रहा है कि इस बार का भार मैंने युवा कंधों के ऊपर दिया था और इन युवा कंधों ने मेरा विश्वास वैसे का वैसे रख दिया। क्या बात है। फिर उन युवाओं से बात करेंगे। SS
यानी संजय और सुनील जी डबल है। तो स्वागत है सुनील जी, बड़े खुशी चेहरे पर दिख रही है। और आप सबसे पहले जोत करके शुभारंभ करते हैं, तो कितनी खुशी, कैसी भावनाएं रहती हैं? पंडित जी महाराज की ये कृपा है कि उनकी कृपा से ये सब संभव होता है। और पंडित जी महाराज की जोत, क्योंकि पंडित जी महाराज ने ये कहा था कि मेरी जो सिद्धि है वो मेरी जोत में ही रहेगी, तो इसीलिए उनका हर कार्यक्रम जो शुरुआत होती है वो हम उनकी जोत से ही करवाते हैं। और उनकी जोत की जो सिद्धि है उसी के प्रताप से ये पूरा मेला उनकी कृपा से ही होता है। पंडित जी का ये जो चमत्कार है, इसी को सब नमस्कार करते हैं और आते हैं, जोत की बबूती लेते हैं, क्योंकि चढ़ावा चढ़ाना यहाँ पे मना है। 1 रुपया भी यहाँ पे नहीं चढ़ता, न कोई दान पत्र है, रुपया पैसा अगरबत्ती प्रसाद कुछ भी नहीं चढ़ा सकते। तो ये नमस्कार उनके चमत्कारों को ही है। बहुत अच्छी बात कही है, चमत्कार को नमस्कार है आज के युग में, वरना कोई किसी को नहीं मानता है। संजय जी और सुनील जी पर पूरा भार अब भवरलाल जी ने सौंपा है। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है, कितना आनंद आ रहा है, आज कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। सबसे पहले तो ओम नमः शिवाय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, बहुत ज़्यादा आनंद महसूस कर रहे हैं। और ये इतना आनंद है कि इसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये महाराज श्री के निमित्त हमारा 27वां वार्षिक महोत्सव है। और विशेष ये है कि महाराज का जन्म रेवती नक्षत्र में होने से इनका नाम रेवत रखा गया था। जी जी, और वो हमारे परिवार में किसी नक्षत्र से कम नहीं है। क्या बात है, बिल्कुल। इतने ओजस्वी और तेजस्वी रहे हैं कि इनके बताए मार्ग पर हम चल करके अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। बहुत छोटे छोटे अच्छे कमेंट हैं। रेवती नक्षत्र में जन्म हुआ और एक नक्षत्र हमारे परिवार के नक्षत्र में कहूँगा पूरे राजस्थान के हैं, क्योंकि आज के युग में अगर कोई व्यक्ति बिना रुपए को छुए और ऐसा भव्य उत्सव 7 दिन का कर दे तो ये नामुमकिन सा लगता है। बड़ा आनंद आ रहा है। और आप एक चेहरा मैं हमेशा ही दिखाता हूँ जो पूरे घर से रवाना होते हैं, नाचते हुए मंदिर तक पहुँचते हैं। आदरणीय पंडित प्रहलाद जी शर्मा जो कि पुत्र हैं पंडित रेवती रमन जी महाराज के, उनको हम नमन करते हैं। क्या किन शब्दों में आशीर्वाद देंगे हम सबको? हम तो ये बोलते हैं कि आप हर बार मेले में आते रहे, हम लोग का उत्साह बढ़ाते रहे। आप आने से शिव जी साक्षात आ जाते तो हम लोग का उत्साह बढ़ जाता है। बस इनकी यही सरलता है, थोड़ा सा बोलते हैं लेकिन उसमें बहुत कुछ बोल जाते हैं। और मेरे पे तो बहुत भारी कृपा, मैंने जब से पंडित रेवती जी महाराज का ये उत्सव कवरेज करना शुरू किया उसके बाद में मेरा चैनल दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ा है। और यही सबसे बड़ा प्रमाण है पंडित जी महाराज की शक्ति का और उनके चमत्कारों का। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो कार्यक्रम देख रहे हैं, एक बार सुजानगढ़ के लगभग 11 किलोमीटर दूर गोपालपुरा गांव में पंडित रेवतम जी महाराज के इस मंदिर के दर्शन जरूर करें और हो सके तो महाशिवरात्रि महोत्सव पर आकर आप आशीर्वाद जरूर लें। SCN सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। जय पंडित रेवती रमन जी महाराज की।